नमस्कार दोस्तों। तो करंट अफेयर के क्लासेस में एक बार और आपका स्वागत है। अगर आप रेलवेज का तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम का, तो ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप बने रहिए। ठीक है, रेलवेज भर भर के वैकेंसीज ला रही है और नौकरियां दे रही है, बस आप बने रहिए। करंट एक बेहद ही इम्पोर्टेंट हो चुका है रेलवेज एग्जाम के लिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रेलवे अगर फोड़ना है तो करंट आपको करना ही पड़ेगा, ये चीज आप गांठ बांध करके रख लीजिए। तो चलिए हम आपके लिए करंट बिल्कुल इजी करके लाए हैं, तो चलो देखते हैं एक एक करके। तो पहला है, देश की पहली ऑल इलेक्ट्रिक ट्रक परियोजना, ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आएंगे जो इंपॉर्टेंट है रेलवेज के लिए। ठीक है, तो हम लोग उससे करने वाले हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहला जो है, यहाँ पे है देश की पहली ऑल इलेक्ट्रिक ट्रक परियोजना का उद्घाटन किसने किया। क्या है, ऑल इलेक्ट्रिक ट्रक परियोजना का उद्घाटन किसने किया। क्वेश्चन आप समझ गए तो ऑप्शन देखिए, नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, मनसुख मंडाविया, पीयूष गोयल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर, सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। ठीक है, तो ये जो बोलता है, आगे देखते हैं, देश की पहली ऑल इलेक्ट्रिक ट्रक परियोजना किस पोर्ट अथॉरिटी के लिए शुरू की गई है। सबसे पहले किसके लिए शुरू की गई है, मुंबई पोर्ट, पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। तो मुंबई पोर्ट कहाँ है, महाराष्ट्र में है। पारादीप कहाँ है, ये आपका उड़ीसा में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। और दीनदयाल पोर्ट आपका ये कहाँ पे है, गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात के किस जिले में है, कांडला में। कहाँ पे है, कांडला जिले में। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, आगे जो दूसरा टॉपिक है, इसमें है प्रधानमंत्री जीवन योजना। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, चलो देखते हैं। प्रधानमंत्री जीवन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न है, मुख्य उद्देश्य क्या है प्रधानमंत्री जीवन योजना का। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद का आयात बढ़ाना, पहली पीढ़ी 1G एथेनॉल उत्पाद को बढ़ावा देना, दूसरी पीढ़ी 2G जैव एथेनॉल परियोजना को वित्तीय सहायता देना, चौथा ऑप्शन है कोयला उत्पादन बढ़ाना। तो मेरा जो सही आंसर है सी नंबर, दूसरी पीढ़ी 2G जैव एथेनॉल परियोजना को वित्तीय सहायता देना, ये हमारा सही आंसर है। आगे है इसी से रिलेटेड, प्रधानमंत्री जीवन योजना का दायरा हाल ही में किस वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो किस वर्ष तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है, जिसका दायरा पहले लिमिटेड था, अब कहां तक इसे कर दिया गया है। तो 2026-27 तक, 27 से 28 तक, 2028 से 2029 तक, 2030 से 2031 तक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2028 से 2029 तक इसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आगे है प्रधानमंत्री जीवन योजना के हालिया संशोधन के अनुसार निम्न में से किसे योजना के दायरे में शामिल किया गया है। प्रश्न आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है जीवन योजना है, इसमें हालिया संशोधन करने के बाद और इसमें से क्या ऐड कर दिया गया इसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो केवल गन्ना आधारित एथेनॉल, तो पहले क्या होता था, सिर्फ गन्ना आधारित एथेनॉल बन रहा था। अब बोलता है अब इसमें क्या ऐड किया गया। तो दूसरा ऑप्शन है 2G लिग्नोसेलुलोसिक फीड स्टॉक जैसे वानिकी अपशिष्ट एवं शैवाल। तीसरा ऑप्शन है केवल खाद्यान्न आधारित जैव ईंधन। चौथा है केवल कच्चे तेल में उत्पादित ईंधन। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2G लिग्नो सेलुलोसिक। तो अब यहाँ पे एक जो प्रश्न आता है, ये है क्या, लिग्नो सेलुलोसिक ये है क्या। तो इस ये जो है ना, तीन चीज से मिलकर के बना है। लिग्नो सेलुलोसिक तीन चीज से बन के बना है, किससे किससे, लिग्निन, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। क्या है, पहला लिख ही देते हैं, लिग्निन, लिग्निन। दूसरा है सेलुलोज, तीसरा है हेमी सेलुलोज।
हेमिसेलुलोज, ठीक है। ये 3 सेल से मिलकर के बना है। अब यहाँ पे आता है लिग्निन किसे कहते हैं। तो लिग्निन क्या है कि पौधे को कठोरता और मजबूती देता है। सेलुलोज क्या है, पौधे की कोशिका भित्ति में के प्रमुख भाग है, यानी जो सबसे ऊपर लेयर है प्लांट का, कोशिका भित्ति, सेल वाल, उसमें उसमें सेलुलोज पाया जाता है। हेमिसेलुलोज क्या है, तो पौधे की कोशिका सेलुलोज के साथ पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज के साथ जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसे हेमिसेलुलोज कहते हैं। अब ये चीज आपको कैसे यूज करना है, तो जैसे पौधे के सूखे हिस्से जैसे डंठल हो गया, पुआल हो गया, लकड़ी हो गया, भूसा हो गया, पराली हो गया, जिनमें ये तीनों तत्व होता है उन्हें लिग्निन कहते हैं। तो ये सारा में जैसे पराली हो गया, भूसा हो गया, ये सारा चीज में तीनों तत्व होता है, तो उसी को लिग्निन कहते हैं। इसी का यूज करना है, यही इसके दायरे में बढ़ा दिया गया है, जीवन योजना के दायरे में इसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। आगे, प्रधानमंत्री जीवन योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। एकदम ये क्वेश्चन छपने ही वाला है, रेलवेज के कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाला है, तो ध्यान से देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आपका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आपका एक क्वेश्चन छपने ही वाला, बाकी सब इंपॉर्टेंट है, ये भी उतना ही है। भारत का पहला 24/7 डिजिटल कोर्ट, अब इसके बारे में कुछ प्रश्न है, चलो देखते हैं। तो भारत का पहला 24/7 ऑन कोर्ट किस राज्य में शुरू किया गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। का सही आंसर हो जाएगा केरल में किया गया है, ठीक है। कहाँ पे किया गया, केरल में। अब यहाँ पे अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया, कहीं पे अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया तो आपको बताना है किस जिला में, कोल्लम जिला में। किसमें, कोल्लम जिला में, ठीक है, इसमें शुरू किया गया, ठीक है। आगे है वर्णी अमृत महोत्सव, ठीक है, प्रमुख वहां पे लगाना, बोलो प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव। तो यहां पे देखिए क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट है, प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव जिसका आयोजन BAPS स्वामी नारायण संस्थान द्वारा किया गया, उसे किसने संबोधित किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं BAPS, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम लोग देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो बोच्चा सानी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो बोलता है इसे किसने संबोधित किया था, राजनाथ सिंह, JP नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D नंबर, अमित शाह ने इसे संबोधित किया था। फिर देखो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रमुख वर्णी महोत्सव को कहां संबोधित किया था, प्रश्न कहां संबोधित किया था, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरमती रिवर फ्रंट, गांधीनगर, सूरत। आपका सही आंसर हो जाएगा B नंबर, अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट। आगे जो है टॉपिक आगे का है वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च, इससे रिलेटेड प्रश्न है, चलो देखते हैं। तो भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड वाई पॉइंट किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नीति आयोग, इसरो, IIT मुंबई, DRDO। इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर, IIT मुंबई द्वारा इसे शुरू किया गया है, ठीक है। आगे है जो टॉपिक है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है। इस तरह आप देखते होंगे सबके घर के छत पे, रूफटॉप पे ये सब सोलर प्लेट लगा हुआ, इसी से रिलेटेड प्रश्न है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, कहां पे हमको बात कर रहा है, यूपी का, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन करने वाला जिला कौन बन गया, यूपी का कौन जिला बन गया। तो लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, अयोध्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में सबसे ज्यादा रूफटॉप सोलर प्लेट लगाया गया है, ठीक है। आगे है गंगा नदी पर भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज का कॉमर्शियल संचालन किस शहर में किया गया है। तो यहाँ जो प्रश्न है
पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज का कॉमर्शियल संचालन किस शहर में किया गया? तो गंगा नदी पटना में भी है, वाराणसी में भी है, प्रयागराज में भी है, कानपुर में भी है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वाराणसी। कहां से कहां के बीच में किया गया है? तो नमो घाट, नमो घाट से लेकर के आपका ललित घाट के बीच में किया गया है। ललित घाट के बीच में इसे शुरू किया गया है। टोटल जो डिस्टेंस है यहां से यहाँ के बीच में 5 किलोमीटर लगभग का ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही, यही वाला ये जो है पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जो है। आगे है, आगे आपका जो प्रश्न है, ग्लोसैक 9 क्या है? ग्लोसैक 9 प्रोटीन का विकास किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया? तो सबसे पहले खुशी का बात है कि इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, इंडियन रिसर्चर के द्वारा किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, किस वैज्ञानिकों ने किया, किस संस्थान के द्वारा किया गया था? तो बेंगलुरु, नई दिल्ली, बॉस इंस्टीट्यूट कोलकाता, आईटी मद्रास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बॉस इंस्टीट्यूट कोलकाता, इसके द्वारा डिस्कवर किया गया है। ठीक है, धन्यवाद इतना सुनने के लिए। जय हिंद, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आने वाले हैं, मिस मत कीजिए। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो बने रहिए। धन्यवाद।